से, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि तमाम जिंदगी आपने गुजार दी, आपने अपनी इच्छाओं लालसाओं में गुजार दी, खुदा की ओर आपने कभी नहीं देखा, या देखा भी तो आप नामधारी जिंदगी जिए, या आपने अधूरा जिंदगी जिया, या आप मन हुआ तो परमेश्वर के पास बिता लिए। आप कहते हैं मैं उपवास करती हूँ या करता हूँ या मैं प्रार्थना करता हूँ मैं, लेकिन ये सारी चीजें एक और रख दीजिए आप। अगर आपका तीनों एक नहीं है, अगर अपने शरीर पर आप हावी नहीं हैं, आपका प्राण और आपका आत्मा, और अभी भी लालसाएं आपने बहुत प्रकार से राज करके अपना काम करवा लेती हैं, आप कितना भी उपवास रखिए, कितना भी प्रार्थना करिए, कितना भी स्तुति भजन गाइए, आप उससे कुछ नहीं होगा। मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तीनों को एक होना है, तीनों को एक होना है, तीनों एक बात पे सहमत होना चाहिए, तीनों एक मत में सहमत होना चाहिए, और तीनों एक होकर जब काम करेंगे तो पिता की ओर से हर काम पूरा होगा। और वो तीनों उस पिता से मिलने के लिए जब जाएंगे तो उन तीनों के लिए 3 गवाह भी होंगे, 3 गवाह जो उस दिन उनको निर्दोष और पवित्र साबित करेंगे और कहेंगे ना इनका आत्मा में पाप है, ना इनका प्राण में पाप है, और ना इनका देह में पाप है। ये तीनों पवित्र हैं। आत्मा में तो पाप नहीं होता क्योंकि आत्मा उस दशा में पड़ा रहता था, अब जागा तो उस दिन से वो उनके साथ शामिल नहीं हुआ। कई बार आत्मा भी उनके साथ इच्छा पर चुप हो जाता है, तो ये मुश्किल है। प्रियो, आत्मा हमारी आवाज़ देनी चाहिए, विवेक की हमको सुनना है ना। हमेशा मन की सुनते आए हैं, अब विवेक की आवाज़ सुनिए। विवेक आपको सच्चा बात बोलेगा। अपनी आत्मा की बात सुनिए, अपने अंदर की आवाज़ सुनिए, और आपके अंदर, आपकी आत्मा में परमेश्वर का आत्मा बोलेंगे। आप अपनी आत्मा में परमेश्वर की आत्मा की आवाज़ सुनेंगे। कई बार यीशु मसीह की आवाज़ सुनेंगे, बहुत समय लगेगा यीशु मसीह की आवाज़ सुनने के लिए। तीनों की आवाज़ में फ़र्क है। परमेश्वर की आवाज़ जो है गर्जन की आवाज़ है, बहुत कड़क, और बादल और बिजली की गर्जन, भयानक कड़क की आवाज़ है। बादल गरजने की आवाज़ और बिजली की आवाज़ और भयानक आवाज़ जिसे बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, वैसी आवाज़ होता है परमेश्वर का। और पुत्र का आवाज़ यीशु मसीह का बहुत मीठा, बहुत मधुर, बहुत महीन, बहुत सुंदर, जो आपकी आत्मा को हिला देता, आपकी रूह को छू लेता है, वो आवाज़ यीशु मसीह का होता है। बहुत प्यार और ममता और पितृत्व के प्यार से भरा हुआ हृदय उनका, और पवित्र आत्मा की आवाज़ अलग होता है। ये तीनों 3 व्यक्ति हैं और तीनों परमेश्वर हैं, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। और आप 3 हैं और तीनों मिलकर एक हैं, वैसे वो भी एक हैं। आज अगर आप अपने जीवन में इन बातों को एक नहीं पा रहे हैं, तो आप पश्चाताप में आइए, घुटनों में आइए, और आज ही तौबा करिए। आज ही अपनी आत्मा के लिए अपने पिता को पुकारिए और कहिए कि मेरी आत्मा की बचाने वाले, मेरी रूह को बचाने के लिए आने वाले। लाख चंगाई सभा में चले जाइए आप, आज आपको चंगाई सभा में उद्धार की बातें कहाँ मिलती हैं? आपको तो चंगाई की बातें मिलती हैं। आपकी विश्वास और चंगाई के विषय में बताई जाती है, ये मिलेगा, वो मिलेगा, सब मिलेगा, पर उद्धार की बातें कहाँ? नहीं मिलेगी। नहीं, आपको तीनों भाग को उठाने के लिए कोई यदि परिश्रम करे, कोई यदि मेहनत करे, और आपके तीनों भाग को बचाने के लिए, गिरने से बचाने के लिए, वो प्रभु का दास होगा, जो सच्चा दास, जो आपकी आत्मा का फिक्र करेगा, न कि आपके पैसे का, न कि आपकी जेब के बटवे का, न कि आपके धन का, न आपके और किसी चीज़ का। वो चाहेगा कि शरीर तो भी नाश हो जाएगा, चंगाई तो ऐसे भी से प्रभु दे देते हैं। आप जब प्रभु के पास आते हैं, आपके बहुत सारे दुख उठा लेते हैं, पर प्रिय, इसी काम के लिए यीशु मसीह नहीं आए। यीशु मसीह आपका उद्धार आत्मा के लिए आए, ताकि आपका तीनों भाग बच जाए। अविनाशी जीवन देने आए, अनंत जीवन देने आए। वो आज आपको मिल सकती है। आप घुटने में आइए और पश्चाताप करिए। आइए मैं एक दुआ करता हूँ, एक प्रार्थना करता हूँ। सर्व सृष्टि के मालिक,
सब पर स्वामित्व और प्रभुता रखने वाले परमेश्वर, आप जो अल्फा और ओमेगा है, प्रथम और अंतिम है, शाश्वत और सनातन है, सारे ब्रह्मांड के महाराजा हैं। आप जो कहते हैं कि मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा, आपके प्रिय पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वसीले से आपके कदमों में आते हैं। बाप, आज के वचन को सुना है लोगों ने, लगता है उन्हें कि आज उन्होंने अपने तीनों भाग को देखा, महसूस किया कि हम तीन अलग अलग हिस्सों में हैं। जो कभी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इन बातों की सच्चाई को नहीं जानते होंगे, आज जब सुने हैं प्रभु, वो तीनों को बचा ले पिता, आत्मा को बचा, प्राण को उनके साथ बचा, कि एक दिन उनका शरीर भी आपके आगमन पर बचाया जाए। हे पिता, अनंत जीवन, अविनाशी जीवन देने वाले, आपने आदम और हवा को मरने के लिए नहीं बनाया था, लेकिन पाप के कारण उस पेड़ के फल को जो केवल अच्छे बनाए गए थे, उन्होंने बुरे और अच्छे दोनों पेड़ की, दोनों प्रकार के जो फल था, दोनों एक में मिला हुआ फल था, उनको खा के गुनाह किए हैं। यदि नहीं खाते तो केवल भले ही रहते, अच्छे ही रहते, पर अब तो भले और बुरे दोनों हो गए, और भले कम और बुरे हो गए, पूरे के पूरे बुरे हो गए। पिता, इसी कारण आज संसार में बुराई व्याप्त है, पाप व्याप्त है, इसलिए अंधकार उन पर छाया हुआ है, इसलिए उन्हें उद्धार से वंचित करके रखा है, उन्हें आपसे दूर करता है। लेकिन जिसे आप चुन लेते हैं, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत, जिससे आप इतना प्यार करते हैं, जिनके लिए अपने प्राण दे दिया, अपने लहू के एक एक बूंद कतरा बहा दिया, जिनके लिए अपने आपके शरीर का चिथड़ा लटक गया, प्रभु आपका चेहरा को कुचल दिए, आपकी पीठ ऐसा दिखता था जैसे कोई हल चलाया है, आपकी पैरों और हाथों में जो बड़े बड़े कीले ठोके गए थे, आपकी सिर पर चुभने वाला कीलों का मुकुट था और जो धंसा हुआ था, और पूरी भाग आपका पीड़ा और दर्द से पूरे संसार का दुख और दर्द पीड़ा को, सबके पाप का, गुनाह का दंड को उठाया हुआ प्रभु, आपने जो पश्चाताप किया हमारे लिए, उसी पश्चाताप के द्वारा आज जितने लोग अपने गुनाहों के लिए, अपने पापों के लिए, या आपको जानने और पाने के बाद भी उनके पैर फिसले, या उन्होंने गुनाह की जिंदगी में, या फिर पिता दूर हो गए, उन सब पर आपका निगाह हो, आपका अनुग्रह हो, आपकी पिता परमेश्वर करुणा और दया उन पर हो, कि वो आपके निकट आ जाएं और समझ जाएं, खुद को आज पा जाएं, खुद को पा जाएंगे, खुदा को, आपको पा जाएंगे, और तब वो अमरता को पहन लेंगे, और तब ये वचन पूरा हो जाएगा कि हे मृत्यु तेरी डंक कहाँ रही, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। हे पिता, मृत्यु के डंक से आप पूरी तरह से, उनकी विजय से आप पूरी तरह से उन लोगों को छुटकारा दे जो इस समय आपको पुकार रहे हैं। पिता, मैं आपसे दुआ करता हूँ, उनकी चंगाई के लिए इस समय दुआ नहीं करता, तो उनकी रूह की चंगाई के लिए, उनकी आत्मा, टूटे हुए दिलों के लिए, टूटे हुए मनों के लिए, टूटे हुए प्राण के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो बचाए जाएं पिता, और इस समय उद्धार पाकर तीनों भाग आपके आगमन के लिए तैयार होने पाए, क्योंकि आपका आगमन बहुत करीब है, वरन द्वार पर है। सारे चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। ऐ मालिक, अपने लोगों पर दया कर, तरस खा करम कर, रहम खा, अपने बच्चों को महफूज कर, अपने पाक लहू से, अपनी रूह से और अपने वचन से, और आज से उनका जीवन परिवर्तित हो जाए और आपके लिए हो जाए, केवल और केवल आपके लिए। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपने दास की दुआ सुनी, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुआ कर रहे हैं, उनकी दुआओं को आप कबूल कर रहे हैं। इसलिए सारी महिमा, सारा आदर, सारी प्रशंसा, सारा जलाल आपको देते हुए दुआ प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में मांगता हूँ। आमीन।